जब जिंदगी सबसे मुश्किल होती है तब इंसान सबसे पहले किसकी तरफ मुड़ता है? आस्था की तरफ या साइंस की तरफ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि। कभी सोचा है आखिर हजारों सालों से आस्था जिंदा क्यों है? जहाँ जमाना बदल गया, राजा बदल गए, साम्राज्य मिट गया, इंसान चांद तक पहुंच गया, रहने की तरीका भी बदल गया, लेकिन आस्था आस्था आज भी जिंदा है। आखिर क्यों? बचपन से ही हमने कुछ ना कुछ सुना है, नजर लग गया होगा या किसी ने कुछ कर दिया होगा। तांत्रिक को बुला लो, ओझा के पास चलो, कुछ तो बात है इसमें। पर अजीब बात तो है, ये सिर्फ आपके या हमारे गांव मोहल्ले की बातें नहीं है, ये पूरी जगह की बातें है। बस नाम बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, रिवाज बदल जाती है, लेकिन भरोसा वो हर जगह एक जैसे ही मिलती है। कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या है जो पीढ़ियों से इंसान को आस्था से जोड़ के रखा है? क्या आस्था सिर्फ एक विश्वास है या इंसान की जिंदगी की हिस्सा जो मुश्किल वक्त में इंसान के लिए सहारा बन जाती है? अगर आस्था सिर्फ एक अंधविश्वास है तो हजारों सालों से करोड़ों लोग इसे छोड़ क्यों नहीं पाए? शायद आस्था को समझने से पहले हमें उस इंसान को समझना पड़ेगा जो आस्था रखता है, क्योंकि हर आस्था के पीछे इंसान ही होता है। उसका अनुभव होता है, उसका डर होता है, उसकी उम्मीद होती है, उसकी भरोसा होता है। क्योंकि कभी कभी जवाब आस्था पे नहीं, उससे मानने वाले इंसान पे ही छुपी होती है। और उस इंसान को समझने से पहले हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त जब इंसान के पास सवाल ज्यादा थे और जवाब बहुत कम। सोचो, एक रात आसमान पे जोर से बिजली चमकी होगी, तो पहली बार किसी ने रुक के सोचा होगा ये होता क्यों है? तो अब किसी ने सोचा होगा शायद इसके पीछे कोई शक्ति होगी, और किसी ने सोचा होगा चलो पता करते हैं ये होता कैसे है। मतलब एक ही दुनिया में रहने वाले लोग सच तक पहुंचने के लिए दो अलग रास्ते चुन लेते हैं। इसलिए कुछ लोग अपने मन को समझते समझते साधक बन जाते हैं, और कुछ लोग प्रकृति को समझते समझते वैज्ञानिक बन जाते हैं। मतलब दोनों का ही सवाल एक ही था, बस सोचने का तरीका अलग हो गया। किसी ने अपने अनुभव पर भरोसा किया तो किसी ने सबूत के लिए रिसर्च का रास्ता चुन लिया। और शायद तब से लेकर आज तक बदला सिर्फ जमाना है, इंसानों की सवाल नहीं। आज भी कहीं पे घटना होती है तो सबसे पहले जवाब नहीं मिलती, मिलती है अलग अलग बातें। कोई कहता है नजर लग गया, तो कोई कहता है इसके पीछे कोई तो कारण होगा। मतलब एक ही घटना को देखकर दो अलग अलग बातें। सच्चाई तो यह है शायद जवाब घटना पे नहीं, इंसानों की सोच पे ही छुपा है। कभी ध्यान दिया है, एक ही घर में बड़े हुए दो भाई भी हर बात को एक जैसे नहीं देखते। घटना एक ही होती है, लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग निकलती है। और शायद यही इंसान की सबसे अजीब बात है। हम सिर्फ अपने आंखों से नहीं देखते, हम अपने अनुभव से देखते हैं, बचपन से देखते हैं, आसपास की माहौल से देखते हैं, और धीरे धीरे वही हमारी सच्चाई बनने लगती है। सोचो, एक बच्चा बचपन से ही सुनता आ रहा है, नजर लग गई, और दूसरा बच्चा सुनता ही आ रहा है। हर बात के पीछे कोई तो वजह होगी। फिर दोनों ही बड़े होते हैं। अभी आश्चर्य की बात यह नहीं है कि दोनों ही अलग अलग जवाब सोचने लगे हैं। अभी आश्चर्य की बात यह है कि दोनों को ही अपना अपना जवाब सही लगता है। और शायद इसीलिए इंसान सिर्फ जवाब को ढूंढता है, वो भी उस जवाब को ढूंढता है जो उसकी सोच के अंदर फिट बैठे। और शायद इसीलिए एक ही घटना अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से समझ में आता है। कोई उसे अनुभव मानता है, तो कोई उसे इशारा मानता है, तो कोई उसे ऐसे ही हुआ होगा कह देता है। मतलब घटना वही रहती है, तो बदलती है तो उसे देखने की नजरिया। और शायद ये नजरिया एक दिन में नहीं बनता, क्योंकि हम सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखते, हम अपने अनुभव, बचपन से सुनी हुई बातें, परवरिश, घर की माहौल, गांव मोहल्ला और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से हम देखते हैं। फिर धीरे धीरे वही हमारी सोच की हिस्सा बन जाती है। फिर कोई घटना होती है, हम उसे वैसे ही देखते हैं जैसे हमने देखना सीखा होता है भाई। और शायद इसीलिए आस्था सिर्फ एक इंसान के अंदर नहीं रहता, वो धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती ही रहती है। फिर हम उसे देखते सुनते हैं, वही हमारी जिंदगी की हिस्सा बन जाती है। उसके बाद लोग उसे अपने तरीके से जीने लगते हैं। इसलिए हर जगह आस्था के रूप अलग दिखाई देती है। कोई कहता है नजर लग गया, कोई कहता है हवा लग गया होगा, तो कोई कहता है
शायद कुल देवता नाराज होंगे। मतलब सिंपल है भाई, नाम बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, रिवाज बदल जाती है, लेकिन भरोसा वही रहती है। और शायद इसीलिए आस्था सिर्फ मानी नहीं गई, वो धीरे धीरे जीने की तरीका बन गई। कभी किसी की बातें सुनकर, कभी बुजुर्ग की सलाह लेकर, और कभी कभी एक ऐसे भरोसे के रूप में जो कहीं पर भी लिखी हुई नियम नहीं है। और वक्त आने पर इंसान अक्सर उसी तरफ मुड़ता है जिस पर उसने बचपन से भरोसा किया होता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने खुद महसूस किया है, और कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है, प्रमाण दिखाओ। और यहीं से एक पुरानी सवाल शुरू होती है, क्या हार अनुभव प्रमाण बन सकती है? क्या हार प्रमाण अनुभव बन सकती है? क्योंकि अनुभव अक्सर इंसान की होती है और प्रमाण सबके लिए। कोई इंसान जो महसूस करता है, जरूरी नहीं है कि हर कोई वही महसूस करे। क्योंकि अनुभव हमेशा महसूस की जा सकती है, लेकिन हर बार दिखाया नहीं जा सकता। इसीलिए हर चीज को नापा नहीं जा सकता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती है। इसीलिए इंसान की खोज अक्सर अनुभव से ही शुरू होती है, और फिर उस अनुभव को समझने और प्रमाण के रूप में दिखाने की कोशिश होती है। और शायद यहीं से और एक सवाल पैदा होती है, अगर हर अनुभव प्रमाण नहीं बन सकती, तो आस्था की जगह कहाँ पर है? मतलब कहाँ पर है? सोच तो यह है, आस्था इंसान की सबसे पुरानी ताकत में से एक है। जब जवाब नहीं मिलता, तब भी आस्था इंसान को जीने की हिम्मत देती है भाई। कई बार आस्था ने टूटे हुए इंसान को हिम्मत दी है भाई, और कई बार आस्था ने ही उम्मीद को जिंदा रखा है भाई। और कई बार उसी भरोसे ने इंसान को मुश्किल वक्त में निकालने की ताकत दी है भाई। लेकिन हर ताकत की तरह आस्था की भी एक सीमा होती है भाई। तब शायद हम उसे उस जगह इस्तेमाल करने लगते हैं जहां पर उसकी जरूरत ही नहीं थी। शायद दिक्कत आस्था पे नहीं है, बल्कि उससे ही हर जगह एक ही जवाब मान लेने में है। और यहीं से और एक नया सवाल पैदा होती है, आस्था की भी सीमाएं हैं, तो हमें कैसे पता चले कि कहाँ पर विश्वास करना चाहिए और कहाँ पर प्रमाण ढूंढना जरूरी है? शायद इसका एक ही जवाब नहीं है, क्योंकि जिंदगी का हर सवाल एक जैसे ही नहीं होते। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही होती है, तब वो प्रमाण नहीं ढूंढ रही होती है, तब वो हिम्मत ढूंढ रही होती है भाई। अगर वही बच्चा अगर बीमार हो जाए, तब दुआ के साथ साथ इलाज भी जरूरी होता है भाई। शायद यहीं पर सबसे बड़ा फर्क छुपा है, क्योंकि हर जगह आस्था की जरूरत भी नहीं पड़ती, और हर जगह प्रमाण भी काफी नहीं होता। क्योंकि कभी कभी एक की जरूरत होती है, और कभी कभी दोनों की ही जरूरत होती है। शायद इंसान की समझदारी इसी में है कि वो पहचान सके कि किस जगह किसकी जरूरत है। और शायद इसीलिए इंसान हमेशा से माध्यम रास्ता ही चुनता ही आ रहा है। लेकिन आस्था को समझने की कोशिश करते करते मुझे आस्था से भी ज्यादा एक चीज इंटरेस्टिंग लगी, और वो है इंसान। क्योंकि हर आस्था के पीछे इंसान ही होता है। उसकी डर होती है, उसकी उम्मीद होती है, उसकी भरोसा होता है, और हर घटना की जवाब जानने की उसकी बेचैनी। जहाँ पे इंसान की डर होती है, कमजोरी होती है, वहां पे इंसान को हर हाल में जवाब चाहिए होती है। और वहीं पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे ढूंढी। क्योंकि जहां पर भरोसे की चीज होती है, वहां पर डुप्लीकेट माल आना पक्का है। जहां पर इंसान की डर होती है, कमजोरी होती है, और हर हाल में इंसान को जवाब चाहिए होता है, वहीं पे ढोंगियों की जगह बन जाती है भाई। क्योंकि ढोंगी सिर्फ मंदिरों, बाजारों या ऑनलाइन में ही नहीं मिलते। किसी से कहा जाता है पूजा करवा लो, तो किसी से कहा जाता है तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है, और किसी से कहते हैं तुम्हारी हर परेशानी का एक ही उपाय है। जब ये बातें पूरी यकीन के साथ कही जाती है ना, तो डरा हुआ इंसान अक्सर सवाल नहीं पूछता। इसीलिए कहा जाता है तंत्र मंत्र काम करे या ना करे, लेकिन डर वो हमेशा काम करती है। इन ढोंगियों का एक ही काम होता है, डर दिखाना, कमजोरी पकड़ना, और यकीन बेचना। और वो डरा हुआ इंसान तसल्ली खरीद भी लेता है। और शायद यही से ढोंगियों की जन्म भी होती है। और उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई इंद्रजाल वाली जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि इंसान की डर, उम्मीद और भरोसा है। गलती आस्था की नहीं है भाई, गलती उस इंसान की है जो आस्था का इस्तेमाल दूसरे की कमजोरी और अपने फायदे के लिए करता है।
आपको पता है, मुझे भूतों से ज्यादा भूतों की कहानियां डरावनी लगती है। अगर पूरे गांव मोहल्ले को यकीन हो जाए कि रात को उस पेड़ों के सामने कुछ आता है, तो शायद जितना भी पढ़ा लिखा इंसान ही क्यों ना हो, रात को उस पेड़ों के सामने गुजरते वक्त एक पल के लिए जरूर सोचेगा। और शायद इसीलिए ढोंगियों की जन्म भी आस्था से नहीं, इंसानी फितरत से हुई है। और शायद इसीलिए आज बहुत से लोग मानते हैं कि इंसान के लिए दिखावा और हकीकत के बीच की अंतर छुट्टियाना ही मुश्किल काम है। और शायद इन ढोंगियों की वजह से ही आज बहुत से लोग आस्था को एक अंधविश्वास की नजर से देखने लगे हैं। और इतनी देर की बातचीत के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आस्था सही है या साइंस। मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने उस बात की है जिसे इंसान ईमानदारी से समझने की कोशिश करता है। और शायद इंसान की जवाब ढूंढने की तलाश भी एक सिक्के की तरह होता है, जिसका दो पहलू है। पहला आस्था और दूसरा साइंस। एक ने मुश्किल वक्त में इंसान को टूटने से बचाया और दूसरे ने उसी मुश्किल वक्त में खुद को समझने की तरीका दिया। अभी सोचने वाली बात यह नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, बल्कि यह समझना चाहिए कि किस वक्त किसकी जरूरत है। जब रामायण में लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे, तब वहां पर सिर्फ भरोसा ही नहीं था, कोशिश भी थी। हनुमान जी संजीवनी लेने गए और शायद इसीलिए आस्था ने हिम्मत दिया और कोशिश ने जान बचाने का तरीका। साइंस अक्सर दुनिया को समझने की कोशिश करती है और आस्था कई लोगों के लिए खुद को समझने की सहारा बन जाती है। और शायद इसलिए राजा बदल गए, जमाना बदल गया, इंसान की सोच भी बदल गई, लेकिन आस्था आस्था आज भी जिंदा है, क्योंकि आस्था सिर्फ मानी नहीं गई, जी भी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए